30 साल का युवा अथर राशिद दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में एक हेयर सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गया था 24 जून 2022 को और 2 दिन के अंदर उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर से डेथ हो गई। तो आइए जाने क्या कारण हो सकता है उसकी डेथ का और हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट एक 6 से 8 घंटे लंबी सर्जरी होती है जिसमें आपके पीछे के बाल आगे लगाए जाते हैं और ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। तो 2 मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला, क्योंकि इसमें कई बार आपके स्कैल्प को पंचर किया जा रहा है स्लिट्स बनाने के लिए, वो गड्ढे ताकि उसमें हेयर डाले जा सकें, हेयर फॉलिकल पीछे से लेकर आगे डाला जा रहा है। तो किसी भी वजह से अगर आपका एसेप्सिस मतलब इन्फेक्शन रोकने का माध्यम ब्रीच हुआ तो आपके स्कैल्प से ब्लड में इन्फेक्शन जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं सेप्सिस, और यही ब्लड का इन्फेक्शन आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए घातक हो सकता है विच कैन लीड टू किडनी शटडाउन, हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स विच इज कॉल्ड एज मल्टी ऑर्गन फेलियर। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो हो सकती है वो लोकल एनेस्थीसिया के वजह से हो सकती है। अक्सर आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को ये कहते हुए कि हेयर ट्रांसप्लांट तो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, इसमें पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। बट आप ये बात भूल जाते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया मिनिमम 30 ml यूज़ होता है हेयर ट्रांसप्लांट पे। ये मैं कम साइड पे बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है और इसके वजह से कई बार बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाता है, मतलब आपका ब्लड कुछ वाइटल ऑर्गन्स में जाना बंद हो जाता है, अगेन लीडिंग टू किडनी शटडाउन, लिवर शटडाउन, लीडिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। अब आते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या गलतियां हुई हैं जिसके वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा उस 30 साल के युवक को। पहला चीज, हेयर सैलून में ये सर्जरी हुई है। हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जरी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। 6 से 8 घंटे की सर्जरी होती है। हेयर सैलून कितना ही इक्विप्ड होगा एक हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी के लिए, तो पहला ब्रीच तो वहां हुआ है। दूसरा है, हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा एक वेल इक्विप्ड ओटी में होना चाहिए, मतलब उसमें इमरजेंसी क्रैश कार्ट हो, जो भी एक इमरजेंसी मेडिसिन की दवाइयाँ होती हैं वो सब अवेलेबल हो, एक डॉक्टर अवेलेबल हो, आइडियली एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो टू मॉनिटर द एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, एंड एन ओटी should always be attached to a nearby hospital कि मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई तो you can take the patient to an ICU immediately। Obviously ये सारी चीजें वहां पे नहीं थी, तभी ये हुआ। तीसरी चीज है, कौन आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा है, एंड इन फैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक MBBS विथ एडिक्वेट ट्रेनिंग, एक MD dermatologist with adequate training and a plastic surgeon with adequate training in hair transplant should be allowed to do hair transplant, and here the keyword is adequate training। हर dermatologist, हर plastic surgeon, हर MBBS डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। हेयर ट्रांसप्लांट एक स्किल है, एक सर्जरी है, और उस स्किल को अपने आप में डेवलप करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। तो आप किसी भी नए नवेले डॉक्टर के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाइए, रिजल्ट तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, कई बार वो जानलेवा भी हो सकता है जैसे कि इस केस में हुआ। चौथा चीज है, द डॉक्टर शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द सर्जरी। आजकल इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ऐसे क्रॉप अप हो रहे हैं जैसे मशरूम्स हो। उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक डॉक्टर 5 सर्जरी एक दिन में कर रहा होता है हेयर ट्रांसप्लांट की, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जगह जगह जाके शक्ल दिखा रहा होता है और बाकी सर्जरी टेक्नीशियन के प्रेजेंस में हो रही होती है अनसुपरवाइज। यू हैव टू मेक sure that the doctor is available throughout the surgery, because if there is any dip in your BP, any sign of infection, anything that is abnormal, a doctor will be able to identify it, but not a technician. And finally, don't go for cheap deals. Obviously, if you want a reputed doctor with adequate training, good degree, you want an OT, you want doctor to be available all the time, ये चीप तरीके से तो नहीं होगा। 30-35 हज़ार में तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, राइट? अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। रिमेंबर,
हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो अ ट्रांसप्लांट। और जहां लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट 20 से 30 लाख रुपए लेकर हो रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट में आप 1 से 1.5 लाख देने में भी इतना क्यों हिचकते हैं? आपका हेयर ट्रांसप्लांट इतना चीप नहीं होना चाहिए आपके लिए जानलेवा हो जाए। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। डू नॉट ब्लेम हेयर ट्रांसप्लांट फॉर द डेथ, ब्लेम द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू दैट डेथ। सो आज के लिए इतना ही। टिल द टाइम, बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।